अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। हमारी कई इस्लामी बहनों की तरफ से एक सवाल उनके मर्दों के ज़रिए हम तक पहुँचा एतकाफ़ के हवाले से। क्या इस्लामी माएँ और बहनें भी एतकाफ़ कर सकती हैं? जी हाँ, इस्लामी माएँ और बहनें भी एतकाफ़ कर सकती हैं। फ़र्क ये है कि मर्द हज़रात एतकाफ़ अल्लाह के घर में मस्जिद में करेंगे और हमारी इस्लामी माएँ और बहनें एतकाफ़ अपने घर में जो उनकी नमाज का हिस्सा है, जिस जगह को उन्होंने जो है घर की मस्जिद बनाया हुआ है, एक छोटी सी जगह जो हम ख़ास कर लेते हैं, जहाँ सफाई का अहतमाम होता है, जहाँ बाज़ाब्ता जो है फ़र्श बिछे रहते हैं, जहाँ जाए नमाज होती है, जहाँ तमाम चीज़ें इस तरह का एक माहौल तैयार किया जाता है। घर की एक छोटी सी मस्जिद, एक कोना, एक छोटी सी जगह, उस जगह को ख़ास कर लें। अगर ख़ास नहीं है तो वहाँ एक औरत पर्दे के साथ बाज़ाब्ता मर्दों की तरह एतकाफ़ कर सकती है। जिस तरह मर्दों के लिए एतकाफ़ करना सुन्नत है, बिल्कुल उसी अंदाज़ में औरतों के लिए भी एतकाफ़ करना सुन्नत है। कोशिश करें कि औरतें जो एतकाफ़ करें वो अपने उस हिस्से को ख़ास कर लें और उस हिस्से से बग़ैर ज़रूरत निकलना किसी भी कीमत पर जायज़ नहीं है। अगर बग़ैर ज़रूरत के वहाँ से नॉर्मल घर में घूमेंगी फिरेंगी, सबसे बातें करेंगी दुनिया की, तो याद रखिएगा एतकाफ़ टूट जाएगा। उसमें बैठने के बाद में फिर ज़िक्र करें, कुरान पढ़ें, तिलावत करें, क़ज़ा नमाज़ें पढ़ें, सलात व तस्बीह पढ़ें, अल्लाह के सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं, अल्लाह को राज़ी करें। ये तमाम तर इबादतें हमारी माँ और बहनें बहुत शौक़ और ज़ौक़ के साथ एतकाफ़ की हालत में कर सकती हैं। कई बार ये सवाल किया जाता है, क्या औरत जो है किसी गैर से हालत एतकाफ़ में मिल सकती है, पर्दा करना पड़ेगा? याद रखिएगा, पर्दे का ताल्लुक़ सिर्फ़ एतकाफ़ से नहीं है, बल्कि पर्दे का ताल्लुक़ हमारी आम ज़िंदगी से भी है। यानी जहाँ जहाँ एतकाफ़ के अलावा पर्दा करना जो है इस औरत के ऊपर वाजिब है, इसी अंदाज़ में एतकाफ़ की हालत में भी पर्दा करना उन लोगों से वाजिब है। रही बात ये कि घर वालों का, तो याद रखिएगा कि कोई भी एक शख्स मुतय्यन हो जाए, समझदार घर का शख्स, जो उसी एतकाफ़ के जगह पर जो उन्होंने मस्जिद बैत बनाई है, घर वाली मस्जिद, जो एक छोटा सा कोना ख़ास किया है, पर्दा वगैरह लगाया हुआ है, वहीं पर वो उनके सहरी का एहतमाम भी कर दें और उनकी जो है जो तमाम ज़रूरतें हैं उसको मुहैया कर दें, ताकि वो वहीं पर बैठकर एतकाफ़ भी करें, वहीं रोज़ा इफ्तार करें, वहीं सहरी खाएं और वहीं उनकी सारी ज़रूरतें पूरी कर दी जाएँ। अलबत्ता वो जो है अपनी जो हाजात हैं, क़ज़ाए हाजात के लिए वो जहाँ भी घर में इंतज़ाम है पर्दे के साथ जा और आ सकती हैं। लेकिन याद रखें कि जब उस जगह से निकलें, जब तक वापस ना आ जाएं, दुनिया की कोई बात ना करें, किसी दूसरे से बात ना करें। जो जगह एतकाफ़ के लिए मुकर्रर की जाती है उससे बाहर बात करने की शरीयत हमें इजाज़त नहीं देती है। तो जिस तरह मर्दों के लिए एतकाफ़ करना सुन्नत है, उसी अंदाज़ में औरतों के लिए भी एतकाफ़ करना सुन्नत है। अगर हमारी माँ और बहनें एतकाफ़ की नियत करती हैं तो इससे ज़्यादा अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। मर्दों के मुकाबिल औरतों का एतकाफ़ तो माशाल्लाह जहाँ तक हमने कई जगह देखा बहुत अच्छा होता है। माएँ और बहनें अपनी औलाद के लिए, अपने भाइयों के लिए, मतलब नॉर्मल दिनों में भी बड़ी मोहब्बत खुलूस के साथ अल्लाह की बारगाह में रोते गिड़गिड़ाते हुए अपने दामन को फैला के दुआएं करती हैं और अल्लाह माओं की और बहनों की दुआएं उनके घर वालों के हक़ में कबूल फरमाता है। चे जाए कि क्या ये अच्छी बात हो कि अगर माएँ और बहनें हमारी एतकाफ़ में बैठें अल्लाह की रज़ा के लिए, 10 दिन के लिए दुनिया को छोड़कर सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए तन्हाई में अपने आप को वक्फ़ कर दें 10 दिन के लिए, और उसके बाद इन जो है मुबारक रातों में, जिन रातों में पूरी रात अल्लाह की तरफ से निदा दी जाती है, हर कोई मांगने वाला, उन रातों में अगर हमारी माएँ और बहनें एतकाफ़ करके अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, शौहरों के लिए, भाइयों के लिए, घर वालों के लिए इल्तिजाएँ करें, रोएं, गिड़गिड़ाएं, अल्लाह के सामने दुआ मांगें, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह उनके खाली दामनों को पूरा कर देगा, उन्हें मायूस नहीं करेगा। कई बार ये पूछा जाता है हमारी इस्लामी माँ और बहनों की तरफ से कि जब हम हालत एतकाफ़ में हैं तो क्या हम घर के काम कर सकते हैं? घर के काम करने के हवाले से एक अच्छी बात यह है कि अगर घर में उसके अलावा कोई शख्स ना हो जो ज़रूरत के काम अंजाम दे सकता हो, तो लामोहला ये मजबूरी की सूरत है, तो फिर वो अपनी ज़रूरत का काम तो कर ही सकती। लेकिन ये है कि जब घर में कोई मौजूद हो ज़िम्मेदारी संभालने वाला, तो चूँकि एतकाफ़ का मतलब है अपने आप को 10 दिन के लिए आपने अल्लाह के लिए वक्फ़ कर दिया है। जब अल्लाह के लिए वक्फ़ कर दिया है तो कोशिश करें अल्लाह ही के लिए वक्फ़ रहें। चूँकि घर में आम तौर पर ये सूरत हाल इल्ला माशाअल्लाह होती नहीं है कि घर में कोई मौजूद ना हो। कोई ना कोई घर में या तो अपनी बेटियाँ मौजूद होती हैं, बहन मौजूद होती हैं, माएँ मौजूद होती हैं, तो कई इस तरह के रिश्ते हमारे हैं
جو عورت کی شکل میں موجود ہوتے ہیں، جو گھر کی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں۔ پھر بھی اگر کہیں کوئی ایسی صورت ہے کہ جہاں کوئی بھی نہیں ہے تو اپنی ضرورت کا چھوٹا موٹا کام، جس سے ایسا نہ لگے کہ وہ مطلب اتنے احتیاط کے ساتھ کیا جائے کہ ایسا نہ لگے کہ اعتکاف میں نہیں ہے، بلکہ اعتکاف کے رولز کی، اعتکاف کے مقام و مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے جو ہے اپنی ضرورت کا کام کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کوشش یہی ہونا چاہیے کہ ہم اعتکاف اس انداز میں کریں کہ 10 دن کے لیے اللہ کے لیے وقف کر دیں، اور عام طور پر یہ صورت آج کی تاریخ میں بہت کم پائی جاتی ہے۔ بلکہ اگر کہیں ایسا ہو کہ اگر کوئی گھر میں نہیں ہے تو کئی موقع ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں کی بیٹیاں اور دیگر حضرات ہمارے گھر پر 2-4 دن کے لیے، ہفتے کے لیے آتے ہیں، تو اس طرح کا بھی انتظام کیا جا سکتا ہے تاکہ آپ کا اعتکاف دنیا کے کاموں سے نکل کے 365 دن آپ کو گھر کے دنیا کے کام کرنے ہی ہیں۔ کوشش کریں کہ جب 10 دن تو ان سارے کاموں کو چھوڑ کر آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیجئے۔ اللہ بڑا کریم ہے، انشاءاللہ آپ کے اعتکاف کو بھی قبول فرمائے گا اور آپ کی ساری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ آئیے ہم اور آپ عہد کرتے ہیں، اللہ جسے موقع دے ان 10 دنوں کو ضائع نہیں کرنا ہے انشاءاللہ۔ مرد بھی اعتکاف کریں، ہماری اسلامی ماں اور بہنیں بھی اپنے گھر میں پردے کے ساتھ اعتکاف کریں۔ دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مبارک راتوں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، ہمارے اعتکاف کو قبول فرمائے، ایمان پر زندگی، ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔